नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन के सिद्धांतों और अधिदेश के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को जताने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए संयुक्त और सतत प्रयासों का आह्वान किया। चीन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आज से शुरू हो गया। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही चीन के बंदरगाह शहर किंगदाओ पहुंच चुके हैं। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवा घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। सिर्फ ट्रंप को विशेष तौर पर अधिकार दिए जाने और भविष्य के राष्ट्रपतियों की जगह ये शक्ति वित्त विभाग और वाणिज्य विभाग के पास जाने पर सवाल भी उठ रहे हैं, जिस पर व्हाइट हाउस ने सफाई देते हुए कहा कि यह शक्ति ट्रंप को नहीं मिली है बल्कि राष्ट्रपति पद को मिली है। राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता के तहत अमेरिका में स्टील उत्पादन से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने की शक्ति अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई है। स्टील सौदों को नियंत्रित करने की शक्ति को गोल्डन शेयर कहा जा रहा है। एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे और इस दौरान 60 प्रयोग करेंगे। इनमें सूक्ष्म गुरुत्व में मधुमेह, इंसुलिन समेत कई अन्य प्रयोग के साथ नई तकनीक का परीक्षण व विकास आदि शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही नया इतिहास रच दिया। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रवाना हुए शुभांशु की यह यात्रा 41 साल बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। साथ ही ISS की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अमेरिका के इतिहास में सबसे भयावह विमान दुर्घटना की 75 साल बाद खोज बंद कर दी गई है। 20 साल की कोशिशों और लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी 1950 में मिशिगन झील में गिरे विमान का मलबा नहीं मिला। इस हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के इतिहास में सबसे भयावह विमान दुर्घटना की 75 साल बाद खोज समाप्त हो गई है। एक समूह ने अब मिशिगन झील में 1950 में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की खोज को बंद करने का फैसला किया है। इस विमान हादसे में 58 लोग मारे गए थे। यह खोज पिछले 20 साल से चल रही थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में आय के हिसाब से शीर्ष 5% शहरी परिवारों को भी मुंबई में घर खरीदने के लिए 100 वर्षों से अधिक तक बचत करनी पड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घरों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अब गरीबों से सपने देखने का अधिकार भी छीन लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार जब कोई आपको सफल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़े बताए तो उन्हें अपने घरेलू बजट की सच्चाई बताएं। अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास एक टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में समा गया। वाहन में चालक सहित 19 लोग सवार थे। 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 घायल हैं और 10 लापता। रुद्रप्रयाग जनपद में आज गुरुवार सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गोलतीर के समीप एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। बद्रीनाथ सड़क के लिए जा रहे यात्रियों का एक टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। वाहन में चालक सहित 19 लोग सवार थे। 17 लोग एक परिवार के थे। रामबाण अपनी तरह की पहली रैपिड एक्शन मोबाइल BSL 3 लेबोरेटरीज है, जिसे पूरी तरह से स्वदेश में ही बनाया गया है। इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने 2 और मोबाइल BSL 3 लेबोरेटरीज की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसी भी महामारी से निपटने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिहाज से यह अहम कदम है। खासकर दूर दराज के इलाकों में ये मोबाइल BSL 3 लेबोरेटरीज काफ़ी कारगर है। रामबाण की 2 मोबाइल BSL लेबोरेटरीज फिलहाल ICMR द्वारा संचालित की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए हम सभी को एक टीम बनाकर मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर CM ने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए हम सभी को एक टीम बनाकर मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इस वर्ष 2025 में हमारी दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार में शामिल 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जितनी भी नशीली दवाएं मिली उन्हें जब्त किया गया है।
सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अब अतीत के पैकेज से भी पर्दा उठना चाहिए। बताना चाहिए कि श्री सेठ को विधान परिषद भेजने के लिए कितने पैकेज की बात हुई थी। सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह अब लगातार समाजवादी पार्टी और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने राज्यसभा और विधानसभा सदस्य के चयन को लेकर पुराने घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए पूछा कि अतीत के पैकेज से भी अब पर्दा उठना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि आने वाले त्योहारों के दौरान किसी प्रकार का भड़काऊ प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, त्योहारों के दौरान कोई शरारत न पनपने पाए। कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और रथ यात्रा के दौरान भड़काऊ नारे, हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश के बारे में आगाह करते हुए कहा कि अराजक लोगों को बेनकाब किया जाए। कौशाम्बी, इटावा और रैया की घटनाएं ऐसी साजिश का परिणाम है जिस पर कार्रवाई के लिए शासन ने आदेश की प्रतीक्षा न करें। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।